भगवान श्री राम के घर बेटी का जन्म क्यों नहीं हुआ, जानिए दोस्तों इस वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, केयू टीवी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज का प्रसंग जो मैं आज लेकर के आई हूँ, ये प्रसंग रामायण से है, जो कि ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रहस्यमय है और समझने के योग्य भी है। प्रिय दर्शकों, आज का विषय है कि भगवान श्री राम के घर में दो पुत्र तो हुए थे जिनके नाम लव और कुश थे, परंतु एक पुत्री का जन्म क्यों नहीं हुआ था, इसका क्या रहस्य था। मित्रों, एक और बात है, राम के ही नहीं, अब तो इनके तीन भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और इनके भी दो दो पुत्र थे, परंतु एक पुत्री इनके भी नहीं थी। इसका क्या मतलब? राजा दशरथ के भी एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था, लेकिन इन्हीं दशरथ के चारों बेटों के पास कोई बेटी नहीं थी। उसका क्या रहस्य था? सवाल ये है, या तो राम पुत्री चाहते नहीं थे या कोई और कारण हो सकता है। भाइयों, एक बात और है, द्वापर में श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 स्त्रियों अर्थात प्रत्येक पत्नी को एक एक पुत्री दी थी और 10-10 पुत्र भी दिए थे, परंतु राम के एक भी पुत्री नहीं थी। इसका क्या कारण था? तो आइए मित्रों जानते हैं इस प्रसंग के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्रिय दर्शकों, आइए अब और अधिक विलंब न करते हुए रामायण के इस प्रसंग पर ध्यान देते हैं। भाइयों, एक समय की बात है, एक बार माता सीता अपने पति प्रभु राम जी के साथ बैठी हुई थी। तो माता सीता ने प्रभु राम से पूछा, स्वामी, मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। प्रभु राम ने कहा, पूछिए कमल नयनी। तभी माता सीता कहने लगी, प्रभु एक बात बताइए, हमारे दो पुत्र हुए लव और कुश। स्वामी, लव कुश को जन्मे बहुत दिन हो गए, दोनों पुत्र शयाने भी हो गए, परंतु लव कुश के बाद ना तो कोई पुत्र हुआ और ना ही कोई पुत्री हुई। माता सीता कहने लगी, प्रभु चलो पुत्र तो हो गए, परंतु एक पुत्री क्यों नहीं हुई, इसका क्या रहस्य है? माता सीता की ऐसी बात सुनकर प्रभु राम कहने लगे, इसका क्या कारण है, ध्यान से सुनो। गुणवान पुत्र एक अच्छा है, अब गुणी पुत्र 100 अच्छे नहीं हैं। जैसे अकेला चंद्रमा पूरे अंधकार को मिटा देता है, लेकिन हजारों तारे मिलकर अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। श्री राम कहने लगे, हे सीते, अधिक पुत्र होना ठीक नहीं है। उन अधिक पुत्रों में से एक ऐसा पुत्र निकल आता है, वो सारे कुल पर आलक्षण लगा देता है, इसलिए मुझे अनेक पुत्रों की इच्छा नहीं है। कहते हैं, जिस तरीके से एक सूखा वृक्ष पूरे जंगल को जलाने में सक्षम है, उसी तरह से घर में एक कुपुत्र भी पूरे घर को मिटा देता है। हे कमल नयनी, केवल ऐसे पुत्र की इच्छा करनी चाहिए जो अपने अलौकिक गुणों से कुल को विभूषित करे। कीड़े की तरह जन्म लेने वाले अधिक पुत्रों से क्या लाभ। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, हमारे दो पुत्र लव और कुश हमारे दो नेत्र हैं, दो भुजा हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के समान हैं। ये दोनों पुत्र हमारी कुल की मर्यादा को लेके बहुत आगे जाएंगे। वैसे तो इस सारे जगत के प्राणी हमारी संतान हैं, जिनमें अनेक पुत्र और पुत्रियां हैं। दोस्तों, श्री राम के इतना समझाने पर सीता जी कहती हैं, प्रभु फिर हमारी कन्या क्यों नहीं हुई? तब श्री राम कहते हैं, संसार में ऐसा कौन है जो हमारा जमाता बन सके? ऐसा कौन राजा है जो हमारी बराबरी कर सके? जो 3 लोकों का आदिश्य हो, उसकी बराबरी भला कौन कर सकता है? ऐसा कौन है जिसके मैं पैर धो पाऊं? ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके आगे तुम नतमस्तक हो सको, अपना मस्तक झुका सको? इसलिए मैंने पुत्री की इच्छा नहीं की, परंतु जो हमारे पुत्रों की पुत्रियां हैं, क्या वो तुम्हारी पुत्रियां नहीं हैं?
हे कमलनयनी, तुम तो तीनों लोगों की माता होकर कैसी बातें कर रही हो। हे सीते, इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी अंश हैं, और जितने भी पुरुष हैं वो सब हमारे अंश हैं। कहने का मतलब है इस संसार में सभी स्त्री पुरुष हमारी तुम्हारी ही तो संतान हैं। मेरी राय एक ही गुणवान पुत्र काफी है, बजाय दूषित रास्ते पर चलने वाले अनेक पुत्रों से। हे सीते, मेरी इन बातों को विद्वानों ने भी श्रेष्ठ माना है। और दूसरा कारण है, हे कमलनयनी, अधिक संतान होने से स्त्री की तरुणाई अर्थात यौवन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर भी सीते, मैं तुम्हारी अधिक संतान वाली इच्छा द्वापर युग में पूरी करूंगा। जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब उस समय मैं तुम्हें 10 पुत्र और पुत्री भी दूंगा। फिर तुम उस समय संतान और बहुओं का सुख भी भोग लेना। मित्रों, इस प्रकार माता सीता भगवान श्री राम के समझाने से बहुत प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे और जान ही गए होंगे कि इसी कारण से श्री राम जी के पुत्री नहीं हुई थी। दोस्तों, अगर ये रामायण का व्याख्यान आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।